बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 27 रजब 1443 हिजरी है, 28 फरवरी 2022 बरोज़े पीर मंडे। दोस्तों, इस वक्त रशिया और यूक्रेन की घमासान की लड़ाई चल रही है। ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ भी कह नहीं सकते, कब किस वक्त क्या हो जाएगा। हम आप लोगों से यही कहेंगे कि भाई आप लोग दुआ करें। तो सारी मखलूक है, सारी मखलूक ऊपर वाले की है, चाहे ऊपर वाले को किसी भी नाम से कोई भी जानता हो, क्या भी धर्म हो, क्या भी उसकी ज़ात हो दो। कहने को तो पुतिन साहब जो है क्रिश्चियन है और यूक्रेन के जो सदर साहब है वो यहूदी है। अब मामला यहूदी या क्रिश्चियन का बोल के नहीं है, असल मसला नाटो का है। नाटो बनाया गया था रशिया को नज़र रखने के लिए, रशिया से लड़ने के लिए। एक फ़ौजी अक्सरियत पसंद ताकत है वो, जिसको बनाने में अमेरिका और यूरोप के तमाम मुल्क उस वक्त थे जो कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ थे, और रशिया भी ऐसे ही उनके ख़िलाफ़ एक महाज बनाया था। लेकिन जब रशिया टूट गया उस वक्त जो है अमेरिका ने रशिया से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप ये जो महाज बना है G7 का, इसको तोड़ दो, हम भी नाटो तोड़ देते हैं। रशिया ने तोड़ दिया, अमेरिका ने नहीं तोड़ा, आज तक बरकरार है। उस वक्त तकरीबन 7 या 8 ममालिक थे, आज तकरीबन 30 ममालिक नाटो का हिस्सा है। नाटो उन लोगों को कहते हैं कि भाई जिसने भी यूरोप के किसी भी मुल्क के ऊपर हमला करेगा, इसका मतलब है कि उसने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, और ये अक्सरियत ताकत उस मुल्क के ख़िलाफ़ सब मिल के लड़ेंगे। ये भी नहीं देखेंगे कौन सही है कौन गलत है, ऐसा बताया जाता है। बहरहाल अब रशिया के अंदर ये डर था कि भाई कई ममालिक जो रशिया के पहले टूट के अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे, जो कि यूरोप के अंदर थे, वो लोग चले गए। लेकिन यूक्रेन एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और यूक्रेन के बारे में रशिया के अंदर पहले से ये पेशगोई हुई थी कि भाई यूक्रेन को कभी भी रशिया से अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए यूक्रेन के अंदर के जो लोग रशिया के बॉर्डर में रहते हैं वो रशिया को पसंद करते हैं। और इसी तरह जो है कई ऐसे चीज़ें हैं जो रशिया नहीं चाहता कि भाई यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। ख़ुद दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर भी 2 किस्म के पॉलिटिकल पार्टी पाए जाते हैं, एक वो जो रशिया के साथ रहना चाहता है, और दूसरा वो जो है नाटो के साथ रहना चाहता है। नाटो असल में जैसा कि आपको पता है ये अमेरिका और यूरोप के लोगों का बनाया हुआ है ताकि इसके ऊपर निगाह रखे, और यही वो कारण बना जो ये लड़ाई झगड़े का है। और सारे लोगों ने यूक्रेन से कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम जंग होने नहीं देंगे। जिस वक्त जंग स्टार्ट हुई तब सारे लोग पीछे हट गए, और सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम मिलिट्री के तौर पे हम मदद नहीं करेंगे, हम तुम्हारी दूसरी तरीके से मदद करेंगे। सारे लोग वादे दावे कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ के जो सदर साहब है उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अपने हर आदमी को बंदूक ये वो सब कुछ दे दूँगा, छोटी मोटी ट्रेनिंग भी दे दूँगा, वो आए और गुरिल्ला वार करे। तो उसका नतीजा ये निकला, क्योंकि लोग चाहते थे कि भाई नाटो के साथ जाए, यूरोप के साथ जाए, तरक्की करे, ये वहाँ के बारे में कहा जाता है। तो अब सारे लोग जो है रोड के ऊपर आ गए और इस तरह के जो है रशिया की आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है इसके अंदर तो मुकाबला नहीं कर सकते, कई लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग तबाह हो चुके हैं, क्योंकि वो मिलिट्री है। दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि मिलिट्री वालों से यूक्रेन के बच्चे बड़े बूढ़े बात कर रहे हैं, और वो बड़ी तमीज़दारी से भी पेश आ रहे हैं। और एक तरफ ये मंज़र है तो दूसरी तरफ वो मंज़र ने भी देखा है दुनिया ने, जहाँ पर उनका एक टैंक आता है और कार को कुचल देता है, लेकिन कार में से आदमी बच निकलता है। ये भी अल्लाह का एक मौजज़ा है। तो हर इंसान को जो है समझना चाहिए कि भाई जंग जो है किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुँचाती, जंग नुकसान पहुंचा देती है। बहरहाल दोस्तों, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, ये अच्छा है वो अच्छा है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि भाई सब लोग खुदा की मखलूक है। इस वक्त सबको बहुत ज़रूरी है कि वो ऊपर वाले से हिदायत मांगे। हिदायत है तो हमको बुद्धि मिलेगी, अकल मिलेगी, हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि भाई किसका कितना बड़ा विनाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर हमारे अंदर हिदायत ही नहीं है तो फिर हम किसी को कुछ भी नहीं समझ सकते। लिहाजा हम सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला यहाँ के तमाम लोगों को हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे, फिर सेहत दे और आपस में मोहब्बत दे। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि भाई किस तरह ये जंग शुरू हुई नाटो को लेके। अब पुतिन साहब के बारे में ये कहना है कि पुतिन साहब ये कहते हैं कि भाई जब तक नाटो से ये नहीं मिला उस वक्त तक अमेरिका तकरीबन 1600 किलोमीटर दूर रशिया से रहा। अगर ये मिल जाता है, यूक्रेन अगर नाटो से मिल जाता है तो अमेरिका उसकी बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, सिर्फ 600 किलोमीटर मॉस्को से दूर रहेगा, जिसकी वजह से उसको ख़तरा रहेगा। इतना करीब आके अमेरिका बैठ जाएगा, कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी ख़ास बात यह दोस्तों कि जिस वक्त रशिया टुकड़े हुआ था तो उस वक्त रशिया के पास भी परमाणु बम थे,
और वैसे ही घातक और ख़तरनाक हथियार जो है यूक्रेन के पास भी थे, क्योंकि यूक्रेन के पास चेर्नोबिल बोल के था इलाका, जहाँ पे जो है आपको पता होगा कि किस तरह चेर्नोबिल का गैस चैम्बर फट गया था और कई लोग वहाँ पे मर गए थे, और आज तक वहाँ पे वो हज़ारडस एरिया बोल के रेक्टिफाई कर दिया गया था। ऐसे में इतना ख़तरनाक घातक हथियार यूक्रेन के पास था, और यूक्रेन ने उस हथियार को सिर्फ इसलिए दे दिया रशिया को क्योंकि अमेरिका और यूरोप के लोगों ने कहा था कि भाई तुम्हारे को जब भी कोई मुसीबत होगी हम तुम्हारे साथ होंगे। तो लोगों का कहना यह है कि अगर वो हथियार यूक्रेन के पास होते तो रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ख़तरनाक थे। और यूक्रेन जो है सिर्फ इन लोगों की बातों में आ गया और ये लोग पीछे हट गए, और वहाँ के सदर साहब भी कह रहे हैं कि भाई लोगों ने हमें जो है आगे ढकला जंग में और लोग पीछे हट गए। ऐसे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पिछली मरतबा भी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी मिलिट्री हटा लिया तब भी जो है वहाँ के सदर उसी वक्त जो है भाग गए, वो मुल्क छोड़ दिए और इस तरह जो है अपने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिए। तो ये सदर साहब जो यूक्रेन के हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा और शायद 3-4 दिन के अंदर ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये उनका कहना था। लेकिन आज चौथा दिन गुजर गया और अभी तक जो है मुकाबला कर रहे हैं आम लोग, तो इससे उन लोगों को बहुत बड़ा एक साहस मिला और एक मोटिवेशन मिला। तो बहरहाल दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ गई है, एक हिस्सा यूक्रेन का साथ दे रही है तो दूसरा हिस्सा रशिया का साथ दे रही है। तो कोई आदमी यूक्रेन को सही बताते हैं तो कोई लोग जो है रशिया को सही बताते हैं। ऐसे में बहुत सारे चीज़ें ऐसी भी देखने में आई है जो कि रशिया के बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें थे वो यूक्रेन के अंदर तबाह हो गए हैं। तो अब बहुत सारी ज़ाहिर बात है भाई, खुदा के हाथ में सब कुछ है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, बड़ा हो छोटा हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब पुतिन साहब ने जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। तो वैसे में अब एक तरफ जो है अमेरिका है, दूसरी तरफ पुतिन है, लेकिन क्या होने वाले आगे ये कोई कह नहीं सकते। बहरहाल दोस्तों, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वहाँ की अवाम को हो रहा है। वहाँ के अंदर बहुत सारे लोग तालीम हासिल करने के लिए गए थे और बहुत सारे बॉर्डर पे वो लोग जो है फंसे हुए हैं। ख़ास तौर से इंडिया के लोग भी बहुत सारे बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और वहाँ पे उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। सुना यह जा रहा है कि वहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और खाने को खाना, पीने को पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। और बॉर्डर सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए ही खुली जा रही है, दूसरे लोगों के लिए नहीं, ख़ास तौर से इंडियन के लिए तो नहीं, ऐसा वहाँ के लोग बताए जा रहे हैं। एक वीडियो मेरे पास आया हुआ है, मेरे दोस्त ने भेजा है कि हैदराबाद के भी लोग हैं और इंडिया के कई इलाकों के भी लोग हैं। वैसे तो कुछ लोग आए हुए हैं लेकिन अभी भी बड़ी तादाद वहाँ पर फंसी हुई है। एक वीडियो मेरे पास आया हुआ है एक नौजवान का, आप भी सुनिए। बहरहाल हम दुआएं करेंगे अल्लाह ताला वहाँ के लोगों को सुरक्षित खैर आफियत के साथ उनके घरों को पहुँचा दे और अमन क़याम कर दे। रशिया और यूक्रेन के अंदर अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत दे और वहाँ के लोगों को हिदायत दे ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। जब हिदायत मिल जाएंगी तो लोग जो है नुकसान से बच जाएंगे और बड़े नुकसान भी नहीं होगा, छोटा नुकसान भी नहीं होगा। आप लोग भी ज़रूर इनकी हिदायत के लिए दुआ करें और अपनी हिदायत के लिए भी दुआ करिए। आइए, वो जो बच्चे ने वीडियो भेजा है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, सुनिए, आप भी दुआ कीजिए ताकि ये बच्चे अपने माँ बाप से मिल जाए। मैं लवीव का यूक्रेन में पढ़ता हूँ, लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ने वाला हूँ। हम लोग पोलैंड के बॉर्डर पे आए थे, मेडेक के बॉर्डर पे, पर यहाँ पे हम लोग 3 दिन से है। 3 दिन से हमने कुछ सही से खाया नहीं, यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, रहने का अकोमोडेशन कुछ नहीं है, होटल। हम लोग 3 दिन से बॉर्डर पे थे, जो कि हमें एंट्री भी नहीं दे रहे थे इंडियंस को, सिर्फ यूक्रेनियंस को प्रायोरिटी दे रही थी यहाँ की यूक्रेनियन आर्मी। और हम लोग आज हम लोग को यूक्रेनियन आर्मी ने मार के हमें यूक्रेन बॉर्डर से निकाल दिया। बोला है कि नो इंडियंस अलाउड ऑन दिस बॉर्डर, गो टू हंगेरी बॉर्डर और एनी अदर बॉर्डर, वी डोंट केयर करके बोल के हमें निकाल दिया यहाँ से। अब यहाँ पे वेदर भी बहुत गंदा हो रहा है। हम लोग 2 दिन से रोड फुटपाथ पे सो रहे थे, वेदर भी अब बहुत गंदा होने वाला है। 2 घंटे में यहाँ पे बर्फ़ गिरने वाली है। अब हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ से जाने की। ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स में पैदल जाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली 2 आवर्स में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नसीमा बेगम और उनकी बेटी सलमा बेगम, मैं उनका हस्बैंड हूँ सलमा बेगम का। हम लोग बहुत टार्चर कर रहे हैं, ये मैं सुसाइड करने का सोच लिया हूँ। और मेरे भाई और बहन और मेरे मम्मी, मेरे माँ, मेरे माँ बाप की इनकी गलती नहीं है। मैं दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, अभी ये बहुत वायरल है, ख़ासतौर से हैदराबाद के अंदर। ये भाई साहब है, कहा यह जा रहा है कि ये ख़ुदकशी कर ली है टैंक बंड में कूद के। कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो है इनकी बीवी इनके ऊपर टार्चर करती थी और इनकी बीवी को इनकी सास सिखाया करती थी, जिसकी वजह से ये जो है ख़ुदकशी कर रहे हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये ख़ुदकशी कर रहे हैं और वीडियो बना के डाल रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी एक गुजरात की एक बच्ची ने जो है ख़ुदकशी करने से पहले फिल्मी डायलॉग की तरह बेचारी बच्ची ने बात की, क्योंकि आजकल हर एक
के ऊपर फिल्मों का बहुत असर है, वो ये समझते कि भाई दूसरा जन्म हो जाएगा और ये जन्म गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जन्म एक ही होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, जन्म एक ही होता है, एक ही जन्म होता है, यही जन्म होता है। यहाँ हम जो कर रहे हैं मरने के बाद हमको वही मिलेगा जो हम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी सज़ा मिलेगी, बुरा कर रहे हैं तो बुरे की सज़ा मिलेगी। या ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप जो है ज़िंदगी से हार गए और खुदकुशी के लिए। हर लम्हा हर पल आपके लिए इम्तिहान है, आपको फ़ाइट करना है। मैं पिछले 2-3 वीडियो से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई कोविड के चलते बहुत सारे लोग कर्जदार हो गए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बहुत सारे करोड़पति लोग रोड के ऊपर आ गए। और ऐसी हालत में दुनिया के अंदर मॉब लिंचिंग, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, हसद कुछ नहीं है तो आपस में ही फूट है। यानी इंसान के अंदर लड़ाई चल रही है, खुद की उसकी अपने से भी लड़ाई चल रही है। ऐसा हो ही ना सकता कि खाली बैठे रहो, क्योंकि जंग तो चल रही है। तो इंसान को तो लड़ना ही लड़ना है, अपने हालात से मुकाबला करते रहना है। जिस वक्त आप हार गए तब आप जो है ख़त्म हो गए, जिस वक्त आप नहीं हारे तो आपका मुकाबला जारी है। आप कितने भी मरतबा गिर जाओ, आप कितने भी मरतबा ज़ख्मी हो जाओ, आप कितने भी मरतबा कैसी भी परिस्थिति में पहुंच जाओ, आपको मुकाबला करते ही रहना है मरने दम तक। हर दिन आपके सामने एक छोटा सा कंकर बड़ा पहाड़ बन जाएगा, आप उससे मुकाबला करो, वो पहाड़ को कंकर बनाओ। यह आपका डेली रूटीन है 24 घंटे का, चाहे नमाज़ पढ़ के, चाहे इबादत करके, चाहे कुछ भी ऊपर वाले से मांगना है आपको। इसीलिए मैं हर वक्त कहते रहता हूँ दोस्तों, हिदायत मांगो, हिदायत मांगे तो बुद्धि मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा। अभी भाई साहब को कौन समझाए, ये बेचारे मर गए। अब इस्लाम में ये है कि कोई भी आदमी अगर पहाड़ पे से कूद के मर जाए तो वो मरने के बाद भी उसको वही सज़ा मिलेगी, पहाड़ पे से कूदते रहेगा। और अगर कोई अभी आदमी जहर पी ले तो उसको वही सज़ा मिलेगी, जहर पीते रहेगा, तकलीफ़ झेलते रहेगा। और चाकू से मार लिया तो अपने को आप मरने के बाद ही मारते रहेगा। इसलिए इस्लाम में यह है कि कैसी भी हालत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ज़िंदगी का मुकाबला करते रहो और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए सूअर का गोश्त भी खा के बचा सके तो बचा सको। जबकि इस्लाम के अंदर सूअर खाना नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए आप खा सकते हैं। शराब का ख़तरा पी के जान बचाना है तो जान बचाओ, बल्कि इस्लाम में यहाँ तक आया हुआ है। यानी अपनी जान बचाओ, अपनी जान जो है ऊपर वाले की दी हुई अमानत है, उसमें ख़यानत मत करो। अब अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर ले रही, ज़िंदगी ख़त्म कर ले रही, तो ये जो है जाहिलानापन है, ये बिल्कुल जो है बचपना नहीं बोल सकते, इसको जहालत बोलते हैं। और ऐसे लोगों के पास ना दीनी समझ है ना दुनियावी समझ है, और ऐसे लोगों का नुकसान ही है। ये जब टेंशन में आते हैं लोग तो उस वक्त उनके पास हर चीज़ बंद हो जाती है। अरे जहाँ पे जब कोई भी चीज़ साथ नहीं देती है वहीं से आदमी यू टर्न करके ऊपर वाले से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि ऊपर वाले को पहचानता है। ये विजन है, ऊपर वाले को पहचानना सबसे बड़ा विजन है। जब आदमी ऊपर वाले को भूल जाता है, दुनिया के टेंशन में फंस जाता है, तो आदमी खुदकशी कर लेता है। लेकिन जिस किसी ने भी ऊपर वाले को पहचानता होगा तो ये अंधेरे में रोशनी दिखेगी और वो तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, माफ़ी चाहेगा, वहाँ से यू टर्न करेगा। और आप देखते हैं कि लोग मरने के बाद पता चलता है कि भाई एक कोर्ट से हारने की खबर आई थी, अब पता चला कि भाई एक कोर्ट से वो जीत गया। एक मार्क्स से फेल हो गया बोल के खबर आई थी, अब एक मार्क्स से पास हो गया। सब कुछ अंदेशों में जी रही, थोड़ा सब्र नहीं करते। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या बेहतरीन बना के रखा हुआ है, उसको नहीं देखते। जो लोग कामयाब हुए हैं आप उनसे पूछिए, वो कुछ बनना तो कुछ और चाह रहे थे, बन गए कुछ और, क्योंकि उनके नसीब में अल्लाह ने वो लिखा, वो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी। उसी तरह हिंदुस्तान के जो सदर थे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, वो बनना कुछ और चाह रहे थे, वहाँ पे वो फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए, लेकिन बन गए वो मिसाइल मैन, हिंदुस्तान की ज़बरदस्त तरक्की दिलाए और फिर फाइनली वो हिंदुस्तान के सदर बने। और इतना बड़ा उनको इनाम मिला, इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने काम किया कि लोग आज उनको रेस्पेक्ट से उनका नाम लेते हैं। तो कामयाब नाकामी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। आपका काम मेहनत करना है, फल देना उसका काम है। फल हो सकता है बड़ा फल देगा तो आपको वो छोटे उसमें हरा देगा वो, तो आपका काम है ठहर जाए, सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा होता है। और ऐसे में जो है बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं और ऊपर वाले का जो है भरोसा उनके पास रहता नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को पहचाने नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, ख़त्म कर लेते हैं अपनी जान को। लेकिन जो आदमी का विजन होता है वो ऊपर वाले को पहचानता है, सब्र करता है, आगे जाने के बाद उसको ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है। बहरहाल दोस्तों, आप किसी भी जगह में रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, किसी भी कंट्री में रहो, कहीं भी रहो, किधर भी रहो, आपको ऊपर वाले से अपने आप कनेक्ट करना है और ऊपर वाले से माफ़ी चाहते रहना है और ऊपर वाले से हिदायत ज़रूर मांगते रहना चाहिए। हिदायत है तो आपका दिमाग भी सही काम करेगा। बहरहाल दोस्तों, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, ऐसे हराम मौतों से महफूज रखिए। आमीन। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी बताई हुई बात से अगर एक भी आदमी का भला होता है तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। याद रखो दोस्तों, ऊपर वाले से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। माझं नाव हेमलता कुंजावी चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर मोइन दुबे के यहाँ भिवंडी के अंदर अपने हस्बैंड को जो है कफिंग कराने लगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 3 महिने से घर में बैठे आहे मी। 3 महिने झाले माझे मिस्टर घरात आहेत, त्यांना उठायला होत नव्हतं, त्यांना सगळं हातात द्यावं लागत होतं।
एवढे रडायचे रात्रभर की नाही मी आत्ता कल्याण स्टेशनला ते असे मला बोलले की मी जीव देतो नाही तर मला देवा उचल. एवढे तडफडत होते. पण या 2 तासामध्ये खरंच देवासारखे भेटले आणि त्या निकमचे पण फार मोठे आभार आहे. हे कुठे ते ताबूत चालला होता तिथे बाहेर पडले आणि ते निकम बोलले नाही तुम्ही या डॉक्टरकडे जा, खूप चांगलं होणार तुमचं. अभी आप कैसा चाहते मतलब थेरेपी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को. मराठी में बोलो कोई बात नहीं. कैसा खूप लगा? चांगलं वाटलं. त्यांना असं उभं राहिलेलं खाली बसलेलं बघून खूप चांगलं वाटलं. आणि खूप रडायचे ते, इतके रडायचे ना की नाही त्यांचे ते हालच बघवत नव्हते मला. मी बोलायची नाही हो बरं होणार बरं होणार. ये चैलेंज आउट कि हमको ये हमने एक चैलेंज किया कि वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट है, आपने कैसे पाया? बहुत अच्छा लगा वो. नंबर 1 है. एकदम नंबर 1. ऐसा ही अल्लाह का आशीर्वाद सबके ऊपर रहने दे. बस आपकी दुआएं हमारे साथ में है. बस थैंक यू. Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Mohammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है. इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है. अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है. तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं. वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा. आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा. और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है. बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है. बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है. बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है. आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कांटेक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो. आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ. दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है. किसी से ही पढ़ ले. पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं. आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी. तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे. अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा. आमीन.